और हरियाणा प्रदेश के अंदर एक मजबूत विपक्ष की भूमिका कांग्रेस पार्टी निभा रही है, चाहे वो विधानसभा की बात हो चाहे विधानसभा के बाहर हो। क्योंकि शैलजा और किरण चौधरी और सुरजेवाला ये लोग अलग डफली अलग राग बजा रहे हैं, आप लोग अलग डफली बजा रहे हैं, तो इसका नुकसान भी तो कांग्रेस पार्टी को है। जरूरी नहीं होता कि एक ही मंच पे सारे रैली में आए, कोई अपने प्रोग्राम किसी के और भी हो सकते हैं। 2019 में बहुत कम मार्जिन से रह गए थे, थानेसर से आप लड़ रहे थे। हमने चुनाव ईमानदारी से लड़ा, कुछ लोग बेईमानी से भी जीत जाते हैं। सिरसा में कांग्रेस किसान मजदूर आक्रोश रैली करने जा रही है। उस रैली को लेकर के हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक अरोड़ा जी। अरोड़ा जी, कल एक रैली होने वाली है, कैसे देखते हैं इस रैली को और क्या लगता है कि इस रैली से कांग्रेस में एक बार फिर से जान फूंकी जाएगी? देखिए, प्रजातंत्र के अंदर राजनीति के दो पहलू होते हैं, एक सत्ता पक्ष और एक विपक्ष हुआ करता है। सत्ता पक्ष की जिम्मेवारी होती है लोगों की अच्छी शिक्षा मिले, अच्छी चिकित्सा मिले, अच्छी सुरक्षा मिले, बच्चों को रोजगार मिले, विकास हो, किसान को भाव मिले। और अगर सत्ता पक्ष अपनी जिम्मेवारी में निभाने में विफल होता है तो फिर विपक्ष की तरफ भी लोग उतनी ही देखते हैं, क्योंकि एक दूसरा पक्ष जो होता है विपक्ष होता है कि वो क्या कर रहा है। आज की जो मौजूदा सरकार है हर मोर्चे पे विफल रही है। चाहे हम किसान की बात करें, क्योंकि एक किसान मजदूर जनक रोष रैली इसलिए रखी गई कि लगातार हरियाणा की भूमि पर किसान 1.25 साल तक धरने में बैठा रहा। 700 से ऊपर किसानों ने अपनी शहादत दी। आज किसान की बहुत बुरी हालत है, समय पे खाद नहीं मिलता, अगर मिलता है तो उसके साथ दवाई लगा देते हैं। अगर फसल बेचने के लिए जाता है तो वहां पर कट लग जाते हैं, एमएसपी से नीचे बेचने पर मजबूर हो जाता है। युवा आज रोजगार न मिलने की वजह से नशे की तरफ जा रहा है और युवा आज विदेश जाने पर मजबूर है मजदूरी करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर रोजगार नहीं है। जबकि पद खाली पड़े हैं। हरियाणा सरकार में लगभग 2 लाख के करीब पद ऐसे हैं जो खाली हैं। और सबसे जो जरूरी चीज है चिकित्सा, आज हेल्थ डिपार्टमेंट में आधे से ज्यादा लोग खाली बैठे। तो लोग आज सरकार की विफलता है और लोग देख रहे हैं आज विपक्ष क्या कर रहा है। और हरियाणा प्रदेश के अंदर एक मजबूत विपक्ष की भूमिका कांग्रेस पार्टी निभा रही है, चाहे वो विधानसभा की बात हो चाहे विधानसभा के बाहर हो। तो हमारी पार्टी ने निर्णय लिया है, क्योंकि लोकसभा चुनाव और विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं, जहां हम हल्का स्तर पे रैली कर रहे हैं, वहां सिरसा के अंदर जिला की रैली करके जहां उन शहीद किसानों को श्रद्धांजलि देंगे, वहां हरियाणा प्रदेश की सरकार को जताएंगे कि हरियाणा प्रदेश की सरकार लोगों की मूलभूत जरूरतों को पूरा करे। और जहां तक आप कह रहे थे, पहले आपका प्रश्न था कि कांग्रेस पार्टी में जान फूंकने की काम नहीं, कांग्रेस पार्टी हरियाणा प्रदेश और देश में पूरी तरह से मजबूत है। आज तो हरियाणा प्रदेश के गांव में जाओ, शहर में जाओ, बस में जाओ, रेल में जाओ, एक ही चर्चा है कि ये सरकार जा रही है और कांग्रेस की सरकार आ रही है। चर्चा थी, क्या आपको लगता है कि जो 3 राज्यों के चुनाव नतीजे आए, बीजेपी ने थम्पिंग मेजोरिटी से सरकार बनाई, उसके बाद एक माहौल जो मोमेंटम बना हुआ था वो कहीं ना कहीं घूम गया? कांग्रेस के पक्ष में हरियाणा में कुछ माहौल चल रहा था, लेकिन वो अब कहते हैं कि कांग्रेस खुद भी डिमोरलाइज हो गई। कुछ लोग विचलित हो जाते हैं, लोग नहीं, जो लोग इस तरह की चर्चा करते हैं, आम पब्लिक में कुछ नहीं। आम पब्लिक में आप कहीं चले जो वही चर्चा है कि कांग्रेस पार्टी की सरकार आने। परंतु वो लोग हैं जो कभी कर्नाटक और हिमाचल में कांग्रेस पार्टी जीती थी तो कह रहे थे देश में कांग्रेस की सरकार आएगी। पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार बनी, आपने देखा नहीं? केजरीवाल ने सुशील गुप्ता की कोठी के बाहर भी लाइन लगी थी टोपियां पहनने वालों की कि अब तो हरियाणा प्रदेश के अंदर इनकी सरकार आएगी। ये जो विचलित मन के होते हैं ये चर्चा वही करते हैं। हर चुनाव का अपना एक अलग रिजल्ट होता है, हर स्टेट का अपना एक अलग इशू होता है। तो हरियाणा के इश्यूज क्या हैं? आप कहते हैं कि किसानों के लिए, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए, उनको याद करने के लिए आपने रैली बुलाई। आप कहते हैं कि आपकी सरकार थी तो आप लोग किसानों के लिए ज्यादा काम कर रहे थे, लेकिन बीजेपी कहती है कि आपके टाइम में तो 6-6 रुपए के चेक मिले थे किसानों को। आप कैसे किसान हितैषी हो सकते हैं? ये कहने से कुछ नहीं होता। हरियाणा प्रदेश का जन जन एक बात मानता है कि जब हरियाणा प्रदेश में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार थी, सबसे ज्यादा गन्ने के रेट किसानों को मिले, सबसे ज्यादा पॉपुलर के रेट देश में किसानों को मिले। हरियाणा प्रदेश के अंदर जितने भी विकास कार्य हुए, चाहे थर्मल प्लांट लगाने की बात करें, चाहे कॉलेज बनाने की बात करें, चाहे सड़कें बनाने की बात करें, उनके राज में काम हुए हैं। आज की मौजूदा सरकार तो केवल और केवल
विकसित हरियाणा की बात करती है, विकसित देश की बात करती है। मैंने फर्स्ट टाइम देखा है कि चीफ सेक्रेटरी द्वारा जिला के अधिकारियों को लेटर लिखा जाता है कि भाजपा की जो विकसित भारत यात्रा है इसमें सारा पैसा सरकारी खर्च किया जाए। ये तो लिख देते कि सरकार की यात्रा पे सरकारी पैसा खर्च किया जाए, फिर तो हम मान लेते। परंतु बीजेपी की विकसित भारत यात्रा पे सरकार का पैसा खर्च किया जा रहा है। और किस भारत विकसित की बात करते हैं जहाँ 80 करोड़ लोग 5 किलो अनाज फ्री पे के खाना खाते हैं, जहाँ के बच्चे मजदूरी के लिए बाहर जा रहे हैं। तो ये सब लोग जानते हैं, ये जो लोग हैं केवल मैनेजमेंट करके लोगों को बहका कर वोट लेते हैं। परंतु अब जनता इनकी बात समझ चुकी है, निश्चित रूप से बदलाव आएगा। इस रैली में आप और कांग्रेस का दावा है कि 25-30 हजार 40 हजार तक लोगों की भीड़ आएगी। तमाम नेताओं के लिए यहाँ पर 3 मंच भी लगे हैं, एक मुख्य मंच और 2 अदर मंच हैं। क्या कांग्रेस अपने नेताओं को एकजुट करके इस मंच पर लाएगी? क्योंकि शैलजा और किरण चौधरी और सुरजेवाला ये लोग अलग डफली अलग राग बजा रहे हैं, आप लोग अलग डफली बजा रहे हैं, तो इसका नुकसान भी तो कांग्रेस पार्टी को है। क्या इस मंच पर उनको नहीं लाया जाएगा? देखिए, ये रैली कांग्रेस पार्टी की है। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष की तरफ से रैली रखी गई है और सबको निमंत्रण दिया गया है। उसमें ये जरूरी नहीं होता कि एक ही मंच पे सारे रैली में आए, कोई अपने प्रोग्राम किसी के और भी हो सकते हैं, परंतु निमंत्रण सबको है। और इस रैली में हरियाणा प्रदेश के काफी लोग बड़े नेता भी आएंगे। तो ऐसा नहीं सर कि जो लोग नहीं आ रहे हैं, जैसे आपने कहा कि सब अपनी अपनी जगह रैलियां कर रहे हैं, 3 राज्यों के नतीजे हमने देखे कांग्रेस के खिलाफ आए। क्या चौथा राज्य हरियाणा ऐसा ना बन जाए जहां पर कांग्रेस के खिलाफ नतीजा आए? इसको लेकर के आप लोगों ने इंटरनल मंथन नहीं किया कि सब लोगों को एकजुट होकर? आप लोगों ने भारत जोड़ो यात्रा भी चलाई, लेकिन कांग्रेस का अपना कुनबा नहीं जुड़ पा रहा है। भारत जोड़ो यात्रा जब चली सभी लोगों ने मिलकर काम किया। राहुल गांधी की यात्रा में सभी लोग मिलकर चले, हाथ से जोड़ो हाथ प्रोग्राम किया, सभी लोगों ने मिलकर काम किया। और अब भी कांग्रेस पार्टी जब भी चुनाव आप डिक्लेयर होंगे, हरियाणा प्रदेश और देश के चुनाव होंगे, मिलकर निर्णय लेगी। और रही बात 3 स्टेटों के चुनाव की, कल ही कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग थी, मंथन किया गया, आगे भी मंथन करेंगे। जो राष्ट्रीय नेताओं पार्टी के लिए दिशा निर्देश देंगे उस पर सभी चलेंगे। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अशोक तंवर आजकल आम आदमी पार्टी में है, वो कहते हैं कि कांग्रेस खुद ही हिट विकेट होती है और कांग्रेस खुद ही नहीं चाहती कि उनकी सरकार बन जाए। वो दूध में एक खट्टे की तरह डाल देते हैं और तीसरी बार बीजेपी सरकार बनाएगी। उनका तो ये कहना। कांग्रेस पार्टी में आज अशोक तंवर जी नहीं है। आज वो जिस पार्टी में है उनको अपनी पार्टी की चिंता करनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी सक्षम है सरकार बनाने की, उनकी सलाह की जरूरत नहीं है। लोकसभा विधानसभा एक साथ चुनाव होने की चर्चाएं हैं, आप लोग कितना तैयार हैं उसके लिए? हम तो चाहते हैं कि इकट्ठे हो जाए, हम तो तैयार हैं पूरी तरह। आप तैयार हैं? तो कितनी सीटें देख रहे हैं विधानसभा में, लोकसभा? बात यह है, देख ज्योतिष विद्या तो मैंने सीखी नहीं, परंतु मेरा राजनीतिक एक्सपीरियंस के हिसाब से कहता हूँ कि हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस मेजोरिटी से सरकार बनाएगी और लोकसभा में भी अच्छे नतीजे निकलेंगे। 6-7 सीट हरियाणा प्रदेश में आएंगे। आप 2019 में बहुत कम मार्जिन से रह गए थे, थानेसर से आप लड़ रहे थे, सुभाष सुधा थे। लोगों का फैसला होता है, क्या करते हैं तो उनकी जिम्मेवारी होती है। हमने चुनाव ईमानदारी से लड़ा, कुछ लोग बेईमानी से भी जीत जाते हैं। अशोक अरोड़ा जी को आप सुन रहे थे, तो साफ तौर पर इनका कहना है कि कुछ लोग बेईमानी से जीत जाते हैं। यानी इनका इशारा है कि कुरुक्षेत्र में थानेसर की सीट पर जो विधानसभा चुनाव हुए वो कहीं ना कहीं बेईमानी से जीते गए। और जहां तक बात इस रैली की है, इस रैली में कांग्रेस के सभी नेताओं को न्योता दिया गया है, फिर चाहे वो एसआर के गुट हो या चाहे तमाम दिग्गज नेता हो। वो मंच पर कौन कौन पहुंचता है इस पर निगाहें रहेंगी और यहां से संदेश क्या जाता है इसको देखना बेहद दिलचस्प रहेगा। कैमरा पर्सन वरिंदर के साथ सुधीर पांडे, पंजाब केसरी टीवी, सिरसा। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।